सबसे बड़ा रहस्य, राधा भगवान श्री कृष्ण की प्रेमिका थी, पत्नी थी या फिर कुछ भी नहीं। चलिए जानते हैं। वर्तमान में राधा और कृष्ण के मंदिर बहुत मिल जाएंगे। वृंदावन में राधा रानी का भव्य मंदिर भी है। कृष्ण के नाम के साथ साथ राधा का ही नाम जुड़ा जाता है। अब सवाल ये उठता है कि राधा जब श्री कृष्ण के जीवन में इतनी महत्वपूर्ण थी तो उन्होंने राधा से विवाह क्यों नहीं किया? आखिर राधा कौन थी? कैसे हुई थी उनकी मृत्यु? उनकी मृत्यु हुई भी थी या फिर नहीं? इन सभी सवालों का उत्तर आज हम आपको इस वीडियो के जरिए देने वाले हैं। कहाँ हुआ था राधा का जन्म और उनका विवाह? चलिए जानते हैं। राधा का जिक्र महाभारत में नहीं मिलता है, भागवत पुराण में भी नहीं मिलता। राधा का जिक्र पद्म पुराण और ब्रह्म वैदर्भ पुराण में मिलता है। जी हाँ, पद्म पुराण के अनुसार राधा वृषभानु नामक गोप की पुत्री थी। ब्रह्म वैदर्भ पुराण के अनुसार राधा कृष्ण की मित्र थी और उनका विवाह रापाण, रायण अथवा अनयन घोष नामक व्यक्ति के साथ हुआ था। कुछ विद्वान मानते हैं कि राधा जी का जन्म यमुना के निकट स्थित रावल ग्राम में हुआ था और बाद में उनके पिता बरसाना में बस गए थे। लेकिन अधिकतर मानते हैं कि उनका जन्म बरसाना में ही हुआ था। राधा रानी का विश्व प्रसिद्ध मंदिर बरसाना ग्राम की पहाड़ी पर भी स्थित है। बरसाना में राधा को लाडली कहा जाता है। ब्रह्मवैवर्त पुराण में प्रखंडी खंड अध्याय 49 श्लोक 35, 36, 37, 40 और 41 के अनुसार राधा श्री कृष्ण की मामी थी। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि उनका विवाह कृष्ण की माता यशोदा के भाई रामायण यानी कि एक पात्र है, उनका नाम जो था रायण के साथ हुआ था। ब्रह्मवैवर्त पुराण ब्रह्मखंड के 5वें अध्याय में श्लोक 25 और 26 के अनुसार राधा को कृष्ण की पुत्री सिद्ध किया गया है। राधा का पति रायण गोलोक में श्री कृष्ण का अंशभूत गोप था। गोलोक के रिश्ते से राधा श्री कृष्ण की पुत्र वधू हुई। माना ये भी जाता है कि गोकुल में रायण रहते थे, मतलब यह कि राधा का श्री कृष्ण से पिछले जन्म का भी रिश्ता है। यह भी कि उन्हें लक्ष्मी का रूप माना जाता है। दूसरा है, रुक्मणी ही राधा थी या राधा का नाम भी कोई महिला नहीं थी। दोस्तों, कहा जाता है कि रुक्मणी जो थी वो ही राधा थी और राधा नाम की कोई महिला या स्त्री नहीं थी। कुछ विद्वान मानते हैं कि राधा नाम की कोई महिला थी ही नहीं, रुक्मणी ही राधा थी। राधा और रुक्मणी दोनों ही कृष्ण से उम्र में बड़ी थी। श्री कृष्ण का विवाह रुक्मणी से हुआ था, इसलिए समझो कि राधा से ही हुआ। मतलब यह कि राधा का कोई अलग से अस्तित्व है ही नहीं। पुराणों के अनुसार देवी रुक्मणी का जन्म अष्टमी तिथि को कृष्ण पक्ष में हुआ था और श्री कृष्ण का जन्म भी कृष्ण पक्ष में अष्टमी तिथि को हुआ था। वह देवी राधा वह भी अष्टमी तिथि को अवतरित हुई थी। राधा जी के जन्म और देवी रुक्मणी के जन्म में एक अंतर यह भी है कि देवी रुक्मणी का जन्म कृष्ण पक्ष में हुआ था और राधा जी का शुक्ल पक्ष में। राधा जी को नारद जी के शाप के कारण विरह सहना पड़ा और देवी रुक्मणी से कृष्ण जी की शादी हुई। राधा और रुक्मणी यूं तो दो हैं, परंतु दोनों ही माता लक्ष्मी के ही अंश हैं। माना जाता है कि मध्यकाल या भक्ति काल के कवियों ने राधा कृष्ण के वृंदावन के प्रसंग का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया गया है। राधा कृष्ण की भक्ति की शुरुआत निम्बार्क संप्रदाय, बल्लभ संप्रदाय, राधा बल्लभ संप्रदाय, सखी भाव संप्रदाय आदि ने की। इसका मतलब कृष्ण की भक्ति के साथ साथ राधा की भक्ति भी शुरुआत मध्यकाल में हुई। इनके और उनके पूर्व यह प्रचलन में नहीं था। दक्षिण के आचार्य निम्बार्क जी ने सर्वप्रथम राधा कृष्ण की युगल उपासना का प्रचलन किया था। ऐसा भी कहा जाता है कि जयदेव ने पहली बार राधा का जिक्र किया था और इसके बाद से श्री कृष्ण के साथ साथ राधा का नाम जुड़ा हुआ है। इससे पहले राधा नाम का कोई भी जिक्र नहीं होता था।
तीसरा है राधा कृष्ण का सांकेतिक स्थल पर मिलन और विवाह। दोस्तों, ब्रह्मवैवर्त पुराण प्रकृति खंड अध्याय 28 के अनुसार और यदुवंशियों के कुरुकुल गर्ग ऋषि द्वारा लिखित गर्ग संहिता की एक कथा के अनुसार कृष्ण और राधा का विवाह बचपन में ही हो गया था। कहते हैं एक बार नंद बाबा श्री कृष्ण को लेकर बाजार घूमने निकले। तभी उन्होंने एक सुंदर और अलौकिक कन्या को देखा। वह कन्या और कोई नहीं, राधा रानी थी। कृष्ण और राधा ने वहां एक दूसरे को पहली बार देखा था। दोनों एक दूसरे को देखकर मग्न मुग्ध हो गए थे। जहां पर राधा और कृष्ण पहली बार मिले थे उसे संकेत तीर्थ कहा जाता है, जो कि संभवतः नंदगांव और बरसाने के बीच है। इस स्थान पर आज एक मंदिर है। इसे संकेत स्थान कहा जाता है। मान्यता है कि पिछले जन्म में ही दोनों ने यह तय कर लिया था कि हमें इस स्थान पर मिलना है। यहाँ हर साल राधा के जन्मदिन यानी कि राधाष्टमी से लेकर अनंत चतुर्थी के दिन तक यहाँ पर मेला लगा होता है। गर्ग संहिता के अनुसार एक जंगल में स्वयं ब्रह्मा ने राधा और कृष्ण का गंधर्व विवाह कराया था। श्री कृष्ण के पिता उन्हें अक्सर पास के भंडीर ग्राम में ले जाया करते थे। वहां उनकी मुलाकात राधा जी से होती थी। एक बार की बात है कि जब वे अपने पिता के साथ भंडीर गांव गए तो अचानक तेज रोशनी चमकी और मौसम बिगड़ने लगा। कुछ ही समय में आसपास सिर्फ और सिर्फ अंधेरा छा गया। इस अंधेरे में एक परलौकिक शख्सियत का अनुभव हुआ। वे राधा रानी के अलावा और कोई नहीं था। अपने बाल स्वरूप के छोड़कर श्री कृष्ण ने किशोर अवस्था रूप धारण कर लिया और इसी जंगल में ब्रह्मा जी से वैशाखा और ललिता की उपस्थिति में राधा कृष्ण का गंधर्व विवाह करवाया गया। विवाह के बाद माहौल सामान्य हो गया तथा राधा, ब्रह्मा, विशाखा और ललिता अंतर ध्यान हो गए। असल में इस वास्तविक घटना को अलंकृत कर दिया गया है। राधा सचमुच ही कृष्ण से बड़ी थी और सामाजिक दबावों के चलते ये संभव नहीं था कि उम्र में कहीं बड़ी लड़की से विवाह किया जाए। लेकिन यदि दोनों के बीच प्रेम रहा होगा तो निश्चय ही गुपचुप रूप से गंधर्व विवाह किया गया होगा और इस बात को छुपाए रखा। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आज की कहानी आपको बेहद पसंद आई होगी। आपको यह भी पता लग गया होगा कि इसके पीछे क्या रहस्य है और राधा जो थी वो भगवान श्री कृष्ण की प्रेमिका रही, पत्नी रही या फिर कुछ भी नहीं। अगर आपको ऐसी ही धार्मिक पौराणिक कहानी कथाएं सुनना पसंद है तो आप मेरे चैनल आध्यात्मिक कहानियों को तुरंत से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। मैं आपको मिलती हूँ जल्द ही नई रोचक जानकारी और कहानी के साथ। आप देख रहे थे आपका अपना पसंदीदा YouTube चैनल आध्यात्मिक कहानियाँ।